खादिम। वो कहाँ है? वो? ये किस चिड़िया का नाम है? मेरे पति। पति? वो तो परमेश्वर को प्यारे हो गए। क्या कहा? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे पति साहब ने इतनी पेट भर के पी ली कि वो परमेश्वर की धुन में मगन हो गए। तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लिया है? शांति, हम जब दो दोस्तों ने तुम्हें पहली बार देखा तो शांति और पहले किसका दिल आया? इस गुलाम का, बाद में शाम का। क्योंकि हम दो दोस्तों में झगड़ा ना हो इसलिए हमने फैसला कर लिया कि एक मंदिर पर दो प्रेम पुजारियों का हक, जैसे श्याम का वैसा मेरा। कमीने कुत्ते, जबान संभाल कर बात कर वरना। अजीब दुनिया है, सच की कोई कीमत नहीं है। शराब के नशे में उठपटांग बक रहा है, वो भी अपनी भाभी के सामने। इस वक्त वो भाभी श्याम की है, मेरी जान है, नश मेरी जान। कमीने, फिर ये शायद जान से हाथ धोकर आया। क्या शांति की शादी मंदिर में चुपके चुपके इसलिए करा दी थी कि दुनिया वालों को पता न चले कि शांति किसकी पत्नी है? यहाँ से बाहर हो जा, नहीं तो दुनिया से बाहर कर दूंगा। ससुर जी, चुप रहो। पिताजी, अपनी मर्जी से बाहर जाने वालों को जबरदस्ती नहीं भेजते। निकल जाओ यहाँ से। नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रहे, मैं भी देख लूंगा तेरी बेटी किस तरह शाम के साथ जिंदगी बसर करती है। निकल जाओ कुत्ते। बेटी, मैं भी जाकर शाम का पता लगाता हूँ और उसे साथ लेकर आता हूँ। हेलो, मैं शांति बोल रही हूँ। जी, मैं एक शाम का दोस्त बोल रहा हूँ। वो आज कुछ ज्यादा पी गए थे, तबीयत बिगड़ रही है। आपका आना बहुत जरूरी है। होटल इंटरनेशनल, कमरा नंबर 108। जी मैं अभी आई। हम तो आपके सामने खड़े हैं। आप नहीं, अभी अभी यहाँ से फोन आया था, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। जानेमन, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हुजूर की राह में आंखें बिछाए बैठे हैं। मुझे धोखा दिया गया। अब तशरीफ लाई है, जरा बैठिए तो सही। जब तेरा इंतजार होता है, दिल बहुत बेकरार होता है। बहुत बेचैन रातें गुजारी है तेरे बिना। शांति, देखिए देखिए मुझ पर क्या जुल्म हुआ। मैंने लाख सर पटका कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, मेरी शादी आज ही हुई है, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। कहिए, आपने पुलिस का शक दूर कर दिया है ना? वो लोग मुझे छोड़ देंगे ना? कभी नहीं, खुद समझने की कोशिश करो। क्या आप भी सुनी सुनाई बातों में आ गए? हाँ, मेरी गलती थी जब मैंने घर जाई की मांग में सिंदूर भरा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरा तन मन, मेरा रोम रोम गंगा की तरह पवित्र है। मुझे अपने सुहाग की सौगंध है, आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं आया। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छा हुआ पहले ही दिन मेरी आंखें खुल गई। मेरे घर की दहलीज एक नापाक औरत के कदमों से पलीत होते होते ही रह गई। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो दुनिया समझती है और जो आप भी समझते हैं। और तुम भी समझ लो, अब तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं। हमारी शादी एक ख्वाब थी, भूल जाओ उस ख्वाब को। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। यहाँ तक कि अपनी पवित्रता का यकीन दिलाया, फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन जेल से तुम्हारी रिहाई कैसे हुई? पुलिस के पास कोई सबूत न था कि मैं अपना शरीर बेचती हूँ। जीत सच्चाई की हुई और मुझे वहां से बाइज्जत रिहा कर दिया गया। वो दिन और ये दिन
मैं और बाबा उनकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। बाबा बाबा, वो देखिए, पेट्रोल पंप पे वही तो खड़े हैं। लेकिन बाबा, वो उनके साथ लड़की कौन है? चलिए चलें। अरे श्याम बाबू अब पुराने श्याम बाबू नहीं रहे। नहीं नहीं, जो शादी हुई है पहले बोतल के नशे में डूबे हुए थे और अब स्त्री की खूबसूरती के नशे में डूबे हुए हैं। अच्छा, तो फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हाँ वकील बेटी, और अब इंसाफ की भीख मांगने हम तुम्हारे द्वारे आए। दीदी, जब मैंने सुना कि शहर में एक वकील औरत भी है तो मेरे दिल में आशा की किरण जगमगाई। मैंने सोचा कि स्त्री से बढ़कर स्त्री की समस्या और कौन समझेगा। दीदी, तुमने अगर मुझे सहारा न दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन किसी वकील के पास मदद मांगने नहीं जाऊंगी। नहीं शांति, नहीं। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारा इंसाफ तुम्हें दिलवाने की कोशिश करूंगी। ऐसा करने से न सिर्फ मुझे खुशी होगी, बल्कि मेरे पति को भी, जिन्होंने इतनी मेहनत, इतनी शौक से मुझे वकालत पढ़ाई। आज मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो एक वकील के शब्द नहीं, बल्कि एक भारतीय स्त्री के शब्द हैं। शांति, तुम्हारी तरह एक और देवी भी थी, वो भी डांसर थी, जिसने मेरी सुहाग के खातिर अपनी जान देकर स्त्री जात का नाम ऊंचा किया है। वो मरकर मुझे सिखा गई स्त्री का कर्तव्य क्या है। शांति, तुमने तो कहा था अपने पति को देखा था, जानती उनका घर कहाँ है? नहीं दीदी, मैं नहीं जानती, लेकिन शादी के समय ली गई उनकी तस्वीर मेरे पास है। तस्वीर लाई हो? हाँ दीदी, दिखाओ। ये क्या? ये तो तुम्हारी फोटो है, मुझे तुम्हारे पति के फोटो चाहिए। ओह दीदी, लिफाफे से धोखा हो गया। तस्वीर मेरे घर में है, वो तस्वीर लेकर जल्दी से चले आना। हेलो, मैं श्याम बोल रहा हूँ। जानते हैं, मुझे पहला केस मिला है और वो भी बेहद दिलचस्प। बहुत बहुत मुबारक हो। What is this? मैं समझा तुम मेरे सामने खड़ी हो। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं भी वहां रहूं। अभी तो तुम्हें चक्कर आ रहा है, कुछ दिन बाद अपनी अक्लमंदी से सारी दुनिया को चकरा दे। सरस्वती, मैं इतना खुश हूँ, जी चाहता है एक हवाई जहाज चार्टर करके तुम्हें सारी दुनिया की सैर करा लाऊं। बहुत अच्छा किया वो, ऐसे नौजवानों को तो जरूर सबक देना चाहिए। लेकिन वो जो दूसरी को ले आया है, क्या वो चैन से बैठेगी? क्या पता माँ जी, शायद उस बेचारी को यह भी नहीं मालूम कि उसके पति ने पहले भी शादी की थी। मुझे तो उस बेचारी पे बड़ी दया आई है, इसलिए उसे उसका हक दिलवाने के लिए मैंने अपने सुहाग की सौगंध खाई है। बहुत अच्छा किया बहू, बहुत अच्छा किया। आज राजा जी पकाएंगे और रानी जी बैठकर खाएंगे। जरा सी टाइट है। तो आज आप क्या खिलाइएगा? बहुरानी, मालिक, मालिकन, बहुरानी। मालिक, मीरा देवी और देवदास जी गोवा से वापस आ गए। मीरा और देवदास आ गए? अरे कुछ फर्क पड़ा? फर्क? जी वहां तो काया ही पलट गई है, आप देखेंगे तो धन्य रह जाएंगे। अरे धर्मा, कहाँ है वो लोग? आइए आइए। Say hello to old generation. Hi, folks. आइए, पधारिए महाराज। पधारते हैं। आपके लिए तोहफा, गोवा का फ्रूट्स, नारियल पानी। What happened? Hi, old man. Hi, aunt. इस परिवर्तन के बारे में लिखा था,
तुम खुद हिप्पी बनकर आ गई। हे भगवान, फूटे भाग हमारे। अरे बेटी, तुझे तो इसके इलाज के लिए भेजा था, तो खुद भी मरीज बनकर आ गई। लोहे के पास बैठ बैठ कर सोना भी लोहा बन गया। ओह नो आंटी, यू डोंट नो, तुमको नहीं मालूम हिप्पी बनने में क्या मजा। एक ही जगह खाना, एक ही जगह सोना, एक ही जगह उठना, ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी का पत्नी। सुन लिया आपने? हम सच बोलता अंकल, अगर आप सब हमारा साथ चलता, आप लोग भी जरूर हिप्पी बन जाता। बन जाता नहीं, अब हम हिप्पी जरूर बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। हिप्पी बन रहे, कब बन रहे हैं आप? लड़की तो 2 गज आगे बढ़ गई। ओह नो माय स्वीट आंटी, आई टेल यू, हर आदमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अच्छा हो चाहे बुरा, अंदर से आधा हिप्पी होता है। अरे ये तू क्या कह रही है? हम ठीक बोलते आंटी, जरा सोचो सोचो, रात को आदमी कितना बेफिक्र से सोता है, खुला खुला बाल, ना किसी बात का गम, ना किसी बात का चिंता, ना संसार का फिक्र। जानता है आंटी, रात को सारा दुनिया हिप्पी बन जाता है। अरे हट! हे राम, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। घर में पहले ही एक भूत था, दूसरी भूतनी बनकर आ गई। नो अंकल। अरे भगवान, ये किस पाप का फल मुझे मिल रहा, किस पाप का फल? ओ डैडी, फल तो हम गोवा से लाया था, मगर चलो बहू, चलो। पट्टा पच्ची लोग मार रहे, कमाल है। मेरा बेटी, बोलो। तुम दोनों की शादी हो गई? शादी? अरे हम लोगों को शादी का तो मुसीबत है। हम लोगों का शादी हुआ भी और नहीं भी हुआ। हुआ भी और नहीं भी हुआ, ये बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। तुम नहीं समझेगा, यू आर वेरी इनोसेंट धर्मा। सुनो, हम हिप्पी लोग शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ता, राइट देवू? करेक्ट मीरू। सी यू धर्मा। हे भगवान, हे भगवान, ये तुलसी जल वाली लड़की को क्या हो गया है? हे भगवान, कृपा करो। अरे तू क्यों फिक्र करता है यार, ले इसका दाम लगा। अरे मैं बोलता हूँ दाम लगा, काम मिट जाएगा। चूस, जोर से नहीं यार, ये जल्दी हिप्पी बन जाएगा। दीदी, ये क्या है? खोलकर देख लो ना दीदी। शांति, छोटी बहन को बड़ी बहन का अपमान करने की जरूरत कैसे हुई? अगर मेरी फीस देनी थी तो मुझे बड़ी बहन क्यों बनाया था? देखो, अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता आंख और दिल का रिश्ता है। आंख जब कोई भयानक चीज देखती है तो दिल तड़पता है। अब तुम्हारे गम, तुम्हारा दर्द मेरा गम है, मेरा दर्द है। तुम्हारे साथ जो बेइंसाफी हुई, उस बेइंसाफी की तड़प मेरे दिल में भी है। तुम मुझे बड़ी बहन मानती हो ना? इसे रख लो। नहीं दीदी, मेरी पसंद के लिए रख लो। अच्छा, मैंने 5 रुपए दिए। जानती हो क्यों? इस 5 रुपए से भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी और उनसे ये प्रार्थना करूंगी कि मेरी छोटी बहन की खोई हुई खुशियां वापस लौट आए। अच्छा, वो फोटो देखो। हेलो। हेलो डार्लिंग, घर में पार्टी का सब इंतजाम हो चुका है। फुर्सत मिली या नहीं? बस 5 मिनट का काम है, मेरे क्लाइंट मेरे सामने बैठे हैं। देखो सरस्वती, तुम उसे वहीं बिठाए रखना, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। सरस्वती, अगर उसे भी पार्टी में बुला लिया जाए तो? हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं। अच्छा, तो आप चलिए आइए ना। अच्छा, मैं अभी आया। मेरे पति का फोन था, मुझे पहला केस मिलने की खुशी में घर में एक पार्टी दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम भी वहाँ चलो। वो अभी आते ही होंगे, तुम मेरे साथ चलोगी ना? नहीं दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब इस केस में आपकी फतेह होगी तब मैं आपके घर आऊंगी, अकेले नहीं, अपने पति के साथ। वो दिन आएगा ना दीदी? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अच्छा दीदी, तो मुझे आ गया हो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है,
शांति, तुम हमारे घर मत चलना, लेकिन मेरे पति से तो मिलती जाओ, वो अभी आते ही होंगे। नहीं दीदी, अगर उनसे मेरी मुलाकात हो गई तो वो जरूर मुझे पार्टी में ले जाएंगे और फिर उनके सामने मेरी इनकार करने की जरूरत न होगी। अच्छा तो दीदी मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा चलो, जा रही हूँ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। नमस्ते दीदी। सरस्वती, तुम्हारी क्लाइंट कहाँ है? वो गई टैक्सी में। अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कहाँ जाने दिया, वो खुद ही शर्मा रही थी, कह रही थी अब वो नहीं आएगी, केस जीतने के बाद अपने पति के साथ आएगी। अच्छा ये क्या? उसकी फोटो है। दिखाओ। बिल्कुल नहीं, वकील मैं पहले देखना चाहता हूँ। कमाल की बात है, वहाँ मेहमान लोग खाने पीने के इंतजार में जबान से होठ चाट रहे हैं और यहाँ आप श्रीमान श्रीमती जी कबड्डी खेल रहे हैं। ये फोटो पार्टी के बाद देखेंगे। आओ। चलो पार्टी के बाद देखेंगे। Congratulations to both of you. सरस्वती की कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पर है, क्योंकि अगर तुम इसे इजाजत न देते, न वो पीएल पास करती, न उसे ये केस मिलता। अच्छा बेटी, इस केस का नेचर क्या है मुझे बता बताते हैं सर। धर्मा, फोटो कहाँ है जो ऑफिस से लेके आया था? धर्मो, वो फोटो दिखा। ए धर्मा, वो फोटो पहले मुझे दिखा। मैं उस कमीने की शक्ल देखना चाहता हूँ जिसने अपनी बीवी को धोखा दिया। आप जरा चुप रहेंगे? धर्मा, सबसे पहले मुझे उस कलमुहे की फोटो दिखा। वो वाट कलमुआ, वो तो हमारी कौम का मालूम होता है। ब्रूस ब्रूस राइट देबू, सबसे पहले हमारा। अरे धर्मा तो धर्म संकट में पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा कि पहले किसको दिखाऊं और बाद में किसको दिखाऊं। नहीं दिखाता हूँ। लो, मैं रखता हूँ ये फोटो टेबल पर, आप सब मिलकर एक साथ अरे ये तस्वीर तो शाम से मिलती जुलती है। मिलती जुलती की क्या बात है, ये शाम ही तो है। यस। हाँ, ये सब झूठ है, फरेब है। मैं कहता हूं उस फोटो को टुकड़े। सरस्वती, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें मुझे भरोसा नहीं? ये मैं नहीं, ये तस्वीर बोल रही है। सारी दुनिया मुझे गलत समझ सकती है, मेरे माँ बाप मुझ पर भरोसा न करें, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे शक की नजरों से देखो। ये फोटो झूठी है, गलत है, फरेब है, धोखा है। बहुत मामूली बात है, इसके लिए आप लोग इतना झगड़ा। जाओ। अच्छा तो खूब झगड़ा करिए, भ्रूण त्रुष्टा। बहू, आजकल ये रिवाज सा हो गया है कि अमीरों के लड़कों को बदनाम करके उन पर झूठा इल्जाम लगा के लोग पैसे ऐंठना चाहते हैं, लेकिन मैं इस मक्कारी के पौधे को फूलने फलने नहीं दूंगा। जिसने मेरे बेटे के खिलाफ ऐसी साजिश की है, मैं उसके घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आपने उस मासूम लड़की को नहीं देखा, अगर देखते तो ऐसी बात नहीं कहते। हो सकता है यह आनंद की सोबत का नतीजा है। लेकिन बहू, इतनी बड़ी गंभीर बात हो गई, शाम में उसे क्यों छिपा कर रखा? जाओ, उस लड़की से कह दो तुम उसका मुकदमा नहीं लड़ोगी। पिताजी, ये उलझन इतनी आसानी से हल नहीं हो सकती। बहू, तुमने जिस घर की शोभा बढ़ाई है, क्या उसी को मिट्टी में मिला दोगी? माँ जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए।